साथियों, भगवा न्यूज की टीम आज दिनांक 6 अक्टूबर को 2024 को कैची धाम पहुंची, जो उत्तराखंड के नैनीताल के जिले में स्थित है। ये पवित्र धाम अपने अस्तित्व में तब आया जब सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से इसकी विख्याति बढ़ी और इसकी चारों तरफ देश विदेश में इसकी पॉपुलैरिटी, लोगों ने इसको शेयर किया। यह दर्शन स्थलों में से एक प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थल है, जहां हर साल भक्तों और आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है और यहाँ की शांतवती पवित्र वातावरण और प्रतीक कोण में छिपी हुई धार्मिकता इस स्थल को एक अनुपम अस्तित्व देती है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ के जो भी आगंतुक हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, यहाँ पे आने के बाद इनको सुख की अनुभूति होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज यह पवित्र धाम के आसपास काफी सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य है और यहाँ के आसपास के प्राकृतिक दृश्यों को कैप्चर करने के लिए भगवा न्यूज की हमारी टीम ने काफी मेहनत किया। और इस सफर में हमारी समाचार पत्र की संपादक आस्था पाठक के साथ, मैं अपनी टीम के साथ, जो कैमरामैन अमित और राजू के साथ विभिन्न कोने को देखते हुए आगे बढ़ा। और ऐसा शूट करने का अनुभव केवल एक ये नहीं लगा कि यहाँ पे आके हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद एक आध्यात्मिक और एक निर्मम सुख की अनुभूति हुई, जिसे न केवल प्रकट किया जा सकता बल्कि एक आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान को भी लिया जा सकता है। कैची धाम अपने मंदिरों में प्राचीन कहानियों और पवित्र स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। हमने यहाँ के साधु संतों से बात की और मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी के लोगों से बात की, जिनके हमारे साथ धाम में अस्तित्व और महल के यहाँ के महत्व के विचारों में चर्चा की। इनका कहना है कि ये स्थल प्राचीन युगों में से एक आध्यात्मिक शांति और सुख प्राप्ति के मार्ग पर ले जा रहा है, जहां एक साधु ने जिनको नीम करोली बाबा के नाम से यहाँ के लोग जानते हैं और उनको हनुमान जी का यहाँ के लोग मानते हैं कि हनुमान जी के ये दूसरा रूप थे। जो बाबा ने समाधि ली, तो कुछ लोग का ये कहना है बाबा ने समाधि नहीं ली, बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं। और जब भी किसी यहाँ भक्तों पर कोई संकट और विघ्न बाधा आती है तो बाबा उनके सेवा में या उनके सुख और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर और खड़े रहते हैं। जो मनुष्य अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक आता है और आंतरिक रूप से बाबा से जुड़ जाता है, धाम में प्रवेश करते ही एक अलग सुख और शांति का अनुभव होता है। भगवा न्यूज की टीम यहाँ एक आयाम को कवरेज करने की कोशिश की, चाहे वो मंदिर के गुंबद हो या फिर घंटी का मधुर ध्वनि। इस धाम में आसपास के प्राकृतिक दृश्यों की पवित्रता और अधिक गहरा अमित और राजू ने यहाँ सुंदर दृश्यों को कैप्चर करते हुए यहाँ के अनमोल बनाया। ड्रोन और शॉट्स के माध्यम से एक विशाल दृश्य प्रकट किया गया, जिसके लिए यहाँ सुंदरता और भी स्पष्ट हुई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारे साथ बातचीत की, हमने यहाँ पे विदेशी सैलानियों से भी बातचीत की और यहाँ से आए हुए नेपाल के लोगों को भी हम मिले, देखे। यहाँ से नेपाल का बॉर्डर भी काफी महज लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। हमारे यहाँ धाम में आने के लिए भक्तों की आस्था और भक्ति का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। प्रत्येक भक्त अपने जीवन में विभिन्न कार्यों की सुख और अनुभूति की तलाश में यहाँ पे आता है। यहाँ के बाजार में स्थानीय कलाकारें हस्त और बिकते हुए दिखाई दिए। कुछ जगहों पर हमने बात की तो हमें पता चला कि यहाँ दर्शन करने आए हुए भक्त का कहना है कि बाबा कैची धाम में आए हुए भक्त को यहाँ पे नए जीवन की अनुभूति होती है और इस स्थान की पवित्रता को देख के यहाँ के लोग भूले प्रभावित नहीं होते। मैं जो यहाँ की यात्रा के सहायक रहे और पूरी टीम के पवित्रता के साथ जो हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग भी और यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं कि बाबा के प्रति जिस भी भक्त ने अगर आस्था रखी है और वो भक्त अगर बाबा के धाम में अगर दर्शन करने के लिए आता है, उसे निरंतर एक न एक किसी न किसी सुख की अनुभूति होती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि भगवा न्यूज टीम ने इस प्राचीन सुंदर को और शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता के माध्यम से कैमरे के लेंस भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के आने के बाद हमने यहाँ पे कैची धाम बाबा के स्थान की आत्मकथा और जो भी यहाँ जो जुड़े हुए जो भी स्थान में आए हुए आगंतुक हैं, हमने इसके बारे में अपनी एक बात और बाबा की एक छवि आप भक्तों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। पर मेरा मानना यह है कि ये कैची धाम पिछले जो कुछ दिनों से पॉपुलर नहीं था, यहाँ के आने वाले लोगों ने और सोशल मीडिया ने इस कैची धाम को पॉपुलर कर दिया। आज की डेट में आप देखेंगे तो नैनीताल में सैलानियों की भीड़ कम है और नैनीताल की भीड़ लोग ये लगता है कि भीमताल और आसपास कैची धाम में आके पूरी रुकी हुई